उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़। आज इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम पुष्पांजलि कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी के साथ, हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक एवं पूर्व प्रदेश मंत्री आदरणीय प्रमोद जी साहब, हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय तेज जी, गजपाल सिंह जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय जगदीश जी साहब एवं पधारे हुए सभी कार्यकर्ता बंधु। अटल जी की अगर बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में जो सुचिता जो एग्जाम्पल अटल जी ने पेश किया है वो सभी के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरीके आज हम सब यहाँ पर प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के शहर के अध्यक्ष आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अभी वर्तमान में सहकारिता प्रकोष्ठ उसके प्रदेश के संयोजक आदरणीय प्रमोद जी साहब, हमारे तीनों ही भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय गजपाल जी, किरण जी, मनोज जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु आदरणीय जगदीश जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कहना हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत छोटी बात है। मुझे स्मरण है कि पहली बार जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, हम सबको पता है कि उस समय हमने हमारे मोहल्ले में हमारे गलियों के अंदर जब वो प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए जा रहे थे तो हम कार्यकर्ताओं को इतनी अपार खुशी थी, इतना उत्साह था कि हमने गली मोहल्ले और हमारे चौक के ऊपर टीवी के माध्यम से लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि देश में पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री बन रहा है। और विशेष रूप से जैसा अभी मनोज जी बता रहे थे, एक संघ का प्रचारक रहा हुआ जिसने पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया और जब प्रधानमंत्री बने और उसके बाद पहले भी वह मोरारजी देसाई के कालखंड के अंदर विदेश मंत्री रहे और विदेश मंत्री के कालखंड में जब भी वो पाकिस्तान नहीं, जब भी वो बाहर गए अपनी एक अनोखी छाप उन्होंने छोड़ी। हम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि उस समय जब पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा, क्योंकि वक्ताओं के रूप में हमारे सभी मार्गदर्शक विराजमान है, वो बताएंगे। मैं तो एक तो बात बताने के लिए यहाँ पर आप मनोज जी का कहा है तो मैं बता रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। कोई इंटरव्यू ले तो ले लो, तो मुंह ले लो और बाबूलाल जी इंटरव्यू ले लो। मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष साहब, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मनोज साहब, महामंत्री उपस्थित मार्गदर्शक कार्यकर्ता। पूर्व वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार से उनका जीवन रहा और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जिस राष्ट्रवाद की धधकती हुई ज्वाला में अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया, ऐसी महापुरुष की पुण्यतिथि है। और जिस प्रकार से उनकी कविता थी कि भारत को भूमि का टुकड़ा दिए जीता जागता राष्ट्रपुरुष है, ऐसे मनुष्य जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी का बीजारोपण किया था 6 अप्रैल 1980 को, और आज जिस भारतीय जनता पार्टी जो वर्ष के रूप में खड़ी है उनका श्रेय जाता है अटल बिहारी वाजपेयी। और उनके जीवन के अंदर बहुत सारे काम हैं, अगली जो वक्ता है वो बताएंगे। लेकिन आज जो मोबाइल की क्रांति, जिसके हाथ में मोबाइल का हम प्रयोग कर रहे हैं, अगर मैं मानता हूं उसका कोई जनक है असली, तो उस समय संचार मंत्री प्रमोद जी महाजन थे। वो देन किसी है तो अटल बिहारी वाजपेयी की। जब भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की बात आई, उस समय हम परमाणु की दृष्टि से संपन्न नहीं थे। अनेक विश्व की जो प्रधानमंत्री थे वो हमको लगातार विश्व की हमको दबाव डालते थे, लेकिन भारत को परमाणु दृष्टि से मजबूत बनाने का काम अनेक देशों ने कहा कि परमाणु का बम विस्फोट किया तो हम प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन उस समय बिना दंगों से डरे हुए इस राजस्थान की पवित्र भूमि
पोखरण के अंदर एक नहीं 3 परमाणु बम विस्फोट करके इन्होंने बता दिया कि भारत अन्य विषय के अगर जो विश्व के शक्तिमान राष्ट्र के रूप में खड़ा है। और उस समय उन्होंने बहुत सारे काम किए, मैं क्योंकि वक्ता और है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से उनकी योजना थी, उस योजना को लेकर उस समय जब वो अमेरिका की यात्रा पे गए थे, वहां के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे, जब वो प्लेन से उतर रहे थे उस समय उनका फोटो छपा था, हाथ पकड़ के अमेरिका के राष्ट्रपति लेके जा रहे थे। लेकिन इंडिया 2 में एक आर्टिकल आया था कि ऐसा लग रहा है एक बाप अपने बेटे को रास्ता बता रहे हैं। ऐसे मनुष्य की आज मैं हम सभी की ओर से उनकी आत्मा को और उनके चिर होने की कामना करता हूँ और पुष्पांजलि व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। इधर से आके कहाँ पे जाओ? हाँ, यूं अपने दाहिने हाथ की तरफ से आए और बाएं हाथ की तरफ निकले। सहकारिता कोष के प्रदेश संयोजक, पूर्व प्रदेश मंत्री और राज्य क्षेत्र में हम सभी को जो कार्य सिखाने के लिए हर समय तत्पर है, ऐसे प्रमोद जी भाई साहब, तीनों महामंत्री डॉक्टर किरण जैन, गजपाल सिंह जी, मनोज जी और नगर निगम में उप महापौर के रूप में विराजमान युवा मोर्चा हमारे अग्रणी रहे आदरणीय पारस जी, सभी मंडल अध्यक्ष, मातृशक्ति। अटल जी के बारे में जितना कुछ कहना है मैं और भी यहाँ विराजमान है बताएंगे, लेकिन मैं एक घटना सुनाता हूँ। 1997 में जब चावड़ में आए थे, तब चावड़ में प्रमोद भाई साहब से साथ में थे और हम एक उनका पोर्ट्रेट बनाया था, उस पर साइन के लिए हम गए थे। तो जब प्रोटोकॉल बहुत प्रधानमंत्री का बड़ा होता है तो हमको रोक दिया गया, लेकिन फिर भी एसपी साहब के माध्यम से लोग वहाँ घूमे और जब मंच पे कार्यक्रम होता मंच के पीछे हम लोग घूम रहे थे, जब अटल से हम लोग मिले थे, हमारे गुरु जी अनिल जी थे, उन्होंने बनाया था, तो हम लोग मिले थे। उन्होंने इतनी सहज भाव से कहा था कि ये फोटो लग तो मेरा ही रहा है, और उन्होंने जो साइन किए हैं वो साइन आज भी एक कवि की जो कल्पनाएं होती है वो कल्पनाएं का आधार बनाते हुए उस प्रकार से उन्होंने साइन किए थे। उसमें मनोहर जी भाई साहब भी वो वहाँ कार्यक्रम में थे हम लोग। तो जिस प्रकार से शालीन जीवन कवि हृदय, जैसे भाई साहब ने बताया कि इसी सरकार में चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे, इस शब्दों का प्रयोग किया था उन्होंने संसद में। उनके संसद में कभी कभी हम लोग भी यूट्यूब के माध्यम से उनके भाषण सुनते हैं, और जब गुलाबाग की सभा होनी थी तब हम लोगों ने तैयारी पूरी की थी और शायद सभा रद्द हो गई थी। गुलाबाग पूरी की गवाह वहां हम लोगों ने जिस प्रकार कार्यकर्ताओं से आराम से मिले, वो नीचे उतर कर, शायद अब ये दृश्य देखना असंभव सा है, इतना बड़ा आदमी। और जब गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जब विपक्ष नेता था टीवी पर उनका राष्ट्र को संबोधन आता था, और जिस प्रकार से चुनाव के समय जो भाषण और लोगों की भीड़ पैदल चल के टाउन हो जाती थी, वास्तव में वह एक ऐतिहासिक दृश्य हुआ करते थे। और जहां जाकर लोगों को 2-2 घंटा इंतजार करना और उनका भाषण उनकी आंखें बंद करके मस्ती के साथ देना, ये जीवन में अनुकरणीय उदाहरण है। पार्टी के महामंत्री आदरणीय गजपाल सिंह जी, मनोज जी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदीश सिंह साहब, राज्य के पूर्व मंत्री किशोर जी, पार्षद और केरल के अध्यक्ष भाई मनोज जी, सामने उपस्थित से पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु, मातृशक्ति। आज जबकि आप सभी को विदित है कि भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के
पुण्यतिथि के कार्यक्रम पर हम सभी उपस्थित हुए हैं। मैं उनको शर्त नमन करती हूँ। मैं केवल उनकी दो बातें कहना चाहूँगी, सारी दो बातें तो आदरणीय खिलाड़ी जी उनको इससे बताएंगे। मैं केवल दो बातें कहना चाहूँगी कि जो प्रधानमंत्री बने वास्तव में उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। 4 पंक्तियाँ उनके बारे में कहना चाहूँगी कि आप कहें उनके बारे में क्योंकि सास नहीं से जो बातें एक ज्ञान दिवाकर तब समूह अपने को दीपक सब बातें आप अमित अगाध अनुभव हो, इसमें कितना क्या जाना है उनके बारे में कुछ कहना, सूरज को दीप दिखाना है, सूरज को दीप दिखाना है। मुझे केवल एक बार उनके साथ रहने का मौका मिला जब पार्टी थे 97 के 96 के बाद मनोज जी थे और विनय जी की बारी में से पार्टी में उन्होंने मिलने का कार्यक्रम रखा था। आदरणीय धर्मराज जोशी का मेरे पास फोन आया कि किरण जी प्रधानमंत्री जी के लिए टिफिन बना के ले आओगे क्या? मैंने बोला वैसे इससे मेरा सौभाग्य क्या आ सकता है, वो घर पे खाना खाते हैं। जब पूरा उनका मीटिंग पूछ करके टिफिन बना के लेके गए, वहाँ सिक्योरिटी वाले सब खड़े थे। मतलब उनकी सरलता और उनकी मतलब मनोज जी साथ ही थे पारस जी, उनकी सरलता तो सिक्योरिटी वाले ने बोला कि टिफिन में एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि खाएंगे उसके पहले। तो उन्होंने इतने सहज शब्दों में कहा कि घर से बनाया हुआ टिफिन है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं। हमारे तीनों महामंत्री बहन किरण जी, गजपाल जी, मनोज जी, अभी हमारे बीच में उप महापौर जी पारस जी ने और भाई जगदीश जी ने उनके व्यक्तित्व जीवन और व्यक्तित्व के साथ हमारे साथ जो क्षण आए उनका जिक्र किया। और उसी क्रम में मैं एक लाइन और बढ़ाता हूँ तो मुझे उनकी 2 बड़ी सभाएं का आयोजन करने का, संयोजन करने का अवसर मिला। जब ये दोनों बात हुई और जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री के बाद उदयपुर आए तो उन्होंने इन दोनों विषयों का संदर्भ देते हुए कहा था कि बाजार में माल की कमी नहीं थी, एक मद कम था पर बाजार में माल की कमी नहीं थी, पर मैं वो खरीदार नहीं हूँ तो देश की आन बान शान में गिरवी रखे जिसे करो। और कोई सिक्का किसी टकसाल में नहीं बना जो अटल बिहारी वाजपेयी उनका संबोधन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश के रूप ये मेरा अपना एक सौभाग्य है कि अटल जी के साथ मुझे बहुत रहने का कार्यक्रम अवसर, क्योंकि अटल जी का मेवाड़ से विशेष कहें कि नाता था मेवाड़ और कोटा के साथ। कोटा तो बहुत ही जबरदस्त था, मेवाड़ में इसलिए कि प्रारंभिक दौर जो जनसंघ का शुरू हुआ उस दौर में उनके अभिन्न साथी भी कहें, सहयोगी भी कहें और जिन्होंने उनके लिए सब कुछ सर्वस्व किया। जिस तरह से अटल जी ने डॉक्टर मुखर्जी के साथ उस कश्मीर यात्रा में सहयोग किया, तब से क्षण से लेकर आदरणीय भंडारी जी का तो उनके साथ अभिन्न सहयोग था, मार साहब के रूप से उनकी पहचान। परंतु सबसे ज्यादा जो विषय था मेवाड़ में आदरणीय भानु कुमार जी साथ उनके घर ठहरे। और मैं सोचता हूँ कि निकटतम राजस्थान की राजनीति जनसंघ की बात को अगर कहीं शेयर किया होगा तो आदरणीय भानु मदन जी दुप्पड़, जोर सिंह जी, ऐसे समकक्ष कार्यकर्ताओं की टोली के साथ सहज बैठना और उस जनसंघ के कालखंड को, संघर्ष के कालखंड को खड़ा करने का अटल जी को इस मेवाड़ की भूमि में सहयोगी। उसके पश्चात हम सब जानते हैं जनता पार्टी बनी, देश मंत्री के रूप में अमित शाह उनकी रही, परंतु उसके बाद जो कार्यकाल आया वो किस तरह की स्थिति थी हम दो का जवाब उन्होंने जो आदरणीय भाई साहब पूछा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव तक स्टेब्लिश करना 80 के कालखंड के बाद अगर प्रवास करके और उसमें सर्वाधिक मेवाड़ में उन्होंने प्रवास किए, क्योंकि हमारा आदिवासी दक्षिणांचल बहुसंख्यक क्षेत्र है। परंतु उस कालखंड में जब माननीय गुलाब जी आदरणीय गुलाब भाई साहब मोटरसाइकिल से घूमते थे, उस कालखंड में भाई साहब के साथ उन्होंने अनेक कार्यक्रमों की रचना की और उसमें आपको ध्यान होगा केसर जी में आदिवासी चावड़ के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा सम्मेलन किया, हल्दी घाटी में सम्मेलन हुआ। और जब पूरा भारतीय जनता पार्टी भैरव सिंह जी के नेतृत्व में एक ग्रुप होकर तैयार हुई, अनेक दलों को उसके साथ लिया, तब एक नीति से लेकर उदयपुर की पदयात्रा रखते हुई उसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सानिध्य हम सबको मिला, अनेक कार्यक्रमों में सानिध्य मिलना, उनके उद्बोधन। और आज भी मैं कह सकता हूँ अगर कोई व्यक्ति चलता और कहीं से अटल जी की कैसेट उनका वाक्य निकल जाता है तो एक बार ठिठक जाता है, उसको लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा वक्त है न भूतों में भविष्य हो सकता, ऐसा कवि हृदय। और कवि हृदय को तो हमने जो मैम किरण जी बताई थी उस कार्यक्रम में उन्होंने खुले मन से
हम सब जैसे अपन कार्यकर्ता बैठे हैं, अटल जी बैठ गए, बोलो कौन सी कविता, एक्सटेम पर डिबेटर हो जैसे जो आपने कहा वो उनके कार्यक्रम की कविता है, सहज भाव के साथ उन्होंने सुनाई, सबके साथ स्नेह बोझ किया कि उन्होंने कहा मैं आया हूँ निजी यात्रा पर, परंतु मैं कार्यकर्ताओं के साथ 2-4 घंटे 5 घंटे निकालूंगा और बैठूंगा ही उनका, हम सबको सानिध्य मिला है। परंतु पूरा व्यक्तित्व और कर्तव्य जनसंघ से जनता पार्टी का खासकर और जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी तक। इस शिखर यात्रा में अगर हम यूँ कहें कि वो शिखर पुरुष तो रहे, पर नींव के पत्थर में भी उनकी खून के एक बूंद उनकी पसीना गिरा है। क्योंकि मैं इसका इसलिए साक्षी हूँ कि मैं तो विद्यार्थी परिषद में काम करता था, माननीय भानु कुमार जी शास्त्री और राज्य साहब और हम सीट कितनी रह गई हमारी 2, कि आपको 2 दिन अटल जी के साथ राजस्थान प्रवास पर रहना है। मैंने कहा वैसा मैंने तो कभी पढ़े थे, और अटल जी जैसा शब्द के साथ तो बहुत मुश्किल है, कभी प्रवास की योजनाओं इसमें रहा नहीं। उनका नहीं जाना है और आपको जाना है। और उस बात को एक बार मैं और रवि जी वैसा जब भानु जी के जन्मदिन पे गए थे, उनका तुझे याद है आज से 20 साल पहले मैं तुझे कहाँ भेजा था, और हमारे तीनों का बहुत आत्मीयता के साथ एक फोटो भी इसीलिए खिंचाया कि याद करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको जाना, और मैं 2 दिन साथ रहा। 2 दिन साथ रहने में अनेक विषयों को समझा और बहुत नजदीक देखा, कहाँ उनकी गाड़ी रुकती थी, कैसे थे, चित्तौड़ रुके, खाना परोस रहे हैं, माता बहने और सबका परिवार में स्वभाव रहता है जलेबी। तो उन्होंने कहा भैया देखो आप गुस्सा की बंद करो, जलेबी परोस दो, फोटो खींचा दे चलो, पर यूं रख के मत करो मैं पंडित। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश मंत्री, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, और अभी हाल ही में आपके श्रेष्ठ कार्यों को देखकर पंचायत प्रकोष्ठ के संयोजक के रूप में आपको दायित्व दिया है। ऐसे हमारे चिंतनशील नेता भाई प्रमोद जी सामर जी, हमारे तीनों यशस्वी महामंत्री डॉक्टर किरण जी, भाई गजपाल जी, भाई मनोज जी, निगम के उप महापौर जो वास्तव में प्रत्येक कार्य को बहुत संकल्प के साथ पूरा करते हैं, भाई पारस जी सिंघवी जी, हमारे जिला मंत्री आदरणीय सुशील जी जैन, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, बहुत कर्मठता के साथ सब कामों को पूरा करने में जगदीश शर्मा, और हमारे जिनको शायद ये तीसरी बार अवसर मिला है पार्षद के रूप में युवा मोर्चा से अपनी यात्रा प्रारंभ कराकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते बहुत अच्छा कार्य करने वाले गैरा समिति के अध्यक्ष मनोहर चौधरी जी, यहाँ विराजित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मोर्चा अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, मैं आप सभी का इस अटल बिहारी वाजपेयी जी की 30वीं पुण्यतिथि पर पधारने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पूर्व वक्ताओं ने अपनी पूरी बात कही है, और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से प्रमोद जी ने बताया और हम सबने अपनी आंखों से भी देखा है कि अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का इस उदयपुर से विशेष लगाव। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने मन के अंदर समझता मैं अटल बिहारी जी वाजपेयी का बहुत नजदीक हूं, बहुत करीबी हूं। प्रधानमंत्री भी रहे, जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे, जनसंघ के महामंत्री भी रहे, लेकिन प्रत्येक अवसर पर जिस प्रकार से उन्होंने उदयपुर में आकर इस संगठन को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दिया, एक दृश्य हमने देखा होगा, हमारे परम आदरणीय मदन लाल जी मुल्ला साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष में, उनके घर पे एक चित्र लग रहा है, इसके अंदर नीचे जमीन पर बैठ पंक्ति में बैठकर वो भोजन कर रहे हैं। इतना बिल्कुल साधारण जीवन, और जिस प्रकार से श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के साथ में रहकर उन्होंने उनके सहयोगी रूप में काम किया। संसद के अंदर सबसे युवा कोई उसमें कोई सांसद थे अटल बिहारी वाजपेयी, और ईश्वर ने जिस प्रकार से उनको
एक वरदान दिया जिस प्रकार से उनकी वाणी थी, उनकी वाणी में सरस्वती विराजमान थी। जब बोलते तो सारा का सारा संसद, जिस लोकसभा के वो सदस्य उनके जाते थे और जब सदन के साथ संसद में बोलते थे, मिनट ऑफ साइलेंस हो जाता। प्रधानमंत्री जी जिसमें जवाहरलाल जी नेहरू थे, उस समय उन्होंने भी कहा था कि ये भारतीय जनसंघ का होनहार नेता एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। शब्दजाल, कवि हृदय, प्रखर वक्ता, ओजस्वी वक्ता। और उसके बाद में वाजपेयी जी ने तो उस समय कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेकर चलते थे, जो मोदी जी ने कहा है। लेकिन उसमें राजनीति के अंदर एक अजात शत्रु की तरह उन्होंने जो काम किया, सभी विरोधी दल के नेता उनके साथ में बहुत खुलकर बात करते थे। और आपने देखा कि कितने दलों का संयुक्त गठन हुआ, उसके अंदर प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। मुझे अच्छी तरह से याद है 1971 का जो चुनाव विधानसभा का हुआ, भानु कुमार जी शास्त्री जी के परिवार में दिवंगत हो गए थे। तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी आए, मुखर्जी चौक जो बना, टूटी के लोग मस्जिद भी कहते हैं और मुखर्जी चौक भी कहते हैं, वहां से शानदार सभा। और निरंतर उनका जो क्रम था, जैसा कि प्रवास के बारे में बताया गया, मैं आपको ये स्मरण दिला रहा हूं, ऐसा कोई भी विधानसभा का चुनाव हो या सांसद के चुनाव हो जिसमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी यहां पर नहीं आए। एक न एक बार जो हमारा 15 दिन का जो गैप होता था, चुनाव जिस दिन मतदान होना था उससे पहले सारे के सारे देश के अंदर उनके कार्यक्रम बनते थे। जनता लालच रहती थी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य कम्युनिस्ट हो, चाहे कोई भी हो। लोग 50-50, 100 किलोमीटर की यात्रा कर उनके भाषण को सुनते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। यहाँ पर अधिवेशन भी हुआ था जनसंघ का। छात्रवृत्ति प्रोग्राम में हमारे विश्वविद्यालय के ये पूर्व प्रोफेसर कर्नल एस डॉक्टर अग्रवाल साहब, भैया साहब, आचार्य जी, भैया साहब की फैमिली, आचार्य जी और उनके सभी स्टाफ के सभी कार्यकर्ता बंधु, शहर से पधारे हुए वरिष्ठ स्नेह रखते हैं और इसी वजह से अपने काफ़ी व्यस्तम समय से हर बार हमारे लिए समय निकालते हैं। बहुत अच्छा लगा और आप इसी तरह हमारे पे आशीर्वाद बनाने का धन्यवाद। आज के जो 4 आवेदन आए थे मेरे पास 5, उनके इंटरव्यू लेने के बाद में हमने फारूक खान जी हैं उनको सेलेक्ट किया है। तो मैं फारूक खान जी से निवेदन करूंगा वो अपना पारितोषिक लें। सर पैसा मेरे और मेरे दादा को तो मेरे वैसे महत्व नहीं है। पैसा तो आप जैसे सर की सानिध्य में ही याद हो रहा था और ये ऐसे ही होता रहेगा। मगर ऐसा है सर कि मेरे इधर जो जितने भी मेरे मित्र बैठे थे उनमें से कहीं न कहीं मेरे इधर 80% लोगों ने सर अपना अपना कंट्रीब्यूशन किसी न किसी रूप में समाज में देना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे हिसाब से शायद
मोमेंटो और शोन पहनाकर स्वागत करें। साथ ही कोई प्रमुख सर को भी मोमेंटो प्रदान करेंगे। साथ ही 1961 से 1970 तक वातायन नाम की पत्रिका निकाली। सन 1970 में पूनम जी उदयपुर आ गए। राजस्थान विद्यापीठ के साहित्य संस्थान में कुछ वर्ष अपनी सेवा देने के उपरांत सन 1972 में वे माणिक्यलाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय के हिंदी विभाग में व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुए तथा जन्नूबाई के रात्रिकालीन महाविद्यालय के सपने को साकार करने में अपनी महती भूमिका निभाई एवं वर्ष 1997 तक इस विद्यालय में विभागाध्यक्ष रहते हुए सेवानिवृत्त हुए। डॉक्टर पूनम दहिया साहित्य की समालोचना विद्या के कृतिकार थे। राजस्थान वाद साहित्य का अध्ययन, पंत के काव्य में सौंदर्य और दर्शन आपकी प्रमुख समीक्षा कृतिकाएं हैं। डॉक्टर दहिया द्वारा संपादित पुस्तकों में चिंतन के आयाम, समकालीन संदर्भ और आलोचना के मार्ग, कबीर का सच और वर्तमान भारत में बुद्धिजीवियों की भूमिका काफी चर्चित हुई। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा परिचय एवं प्रयोग तथा मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। बाहर से पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर TR अग्रवाल साहब, फाइनेंशियल एडवाइजर RSMM लिमिटेड उदयपुर, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सभी के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक एवं पथ प्रदर्शक आदरणीय माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर कर्नल शिव सिंह जी सारंगदेव साहब, साथ ही आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हम सभी के आदरणीय हमारे कुल प्रमुख श्री भंवर जी गुर्जर साहब, साथ ही हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार और डॉक्टर पूनम कृष्णा दहिया फेलोशिप के स्मारकी आयोजन को करवाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे सभी के आदरणीय डॉक्टर सुनील जी दहिया, मेरे मित्र आज के प्राचार्य उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क के, और मेरे सभी मित्र और बड़े बड़े जो बैठे हैं उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आके इस तरह से मेरे को और इस हमारे द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है उस सबको हमारे को प्रोत्साहित करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। इस ट्रस्ट को जो हमने शुरू किया था उसके लिए यहाँ पे डॉक्टर विनीता मैडम बैठी हुई है, पत्रावत बैठे हुए हैं, तो हम लोग ऐसे विचार करते हुए हमारे जो एल्यूमनाई मीट हुई थी उस समय हमने इस चीज़ को डिसाइड किया था कि ऐसा कुछ करें। उस एल्यूमनाई मीट में एक बच्चे ने कहा था कि हमारी फीस जमा नहीं हो पाती और आप उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क के इतनी अच्छी अच्छी जगह बैठे हुए हैं, फिर भी हमारी मदद नहीं होती। उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए फिर इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। आदरणीय कुलपति साहब, वीसी साहब, जो मेरे लिए बहुत कुछ है, हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ है, और आपने शुरुआत से और आज दिन तक हमारे को पूरा जबरदस्त करते हुए साथ दिया और आपके मार्गदर्शन से ही इस फेलोशिप को शुरुआत करी और सन 2010 से जिस तरह से बताया उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि ये कोई किसी भी तरह का डोनेशन वगैरह नहीं है, अपलिफ्टमेंट है। बच्चा इसके अंदर अपना
जो इस साल अगर बच्चों को दिया जाएगा, कभी 2 बच्चों को भी दिया जाता है, कभी 1 ही बच्चे को दिया जाता है, कई बार शायद 3 को भी दिया है, तो उनको एक सहायता दी जाती है और उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो जैसे ही अपने कार्य क्षेत्र में आगे जाएंगे, जैसे अपनी अर्निंग स्टार्ट करेंगे, तो वो भी इस ट्रस्ट के अंदर अपना यथासंभव योगदान दें। इसी ट्रस्ट के अंदर यहाँ पे बहुत सारे मेरे मित्र और ये भी बैठे हैं जिन्होंने अपना अपना आर्थिक योगदान भी दिया हुआ है, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ। और जब ये बच्चे आगे बढ़कर अच्छी अच्छी ऊंचाइयां छू रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़।